हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत का मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम विभाग ने यह एक्शन लिया है। दरअसल हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में पंजाब में हुए 14 अलग अलग आतंकी घटनाओं में सामने आया था। और इस बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने पहली बार पंजाब में आतंकी हमलों के पीछे ISI का हाथ होने की बात कही है। साथ ही FBI ने पहली बार कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खालिस्तानी आतंकियों से भी कनेक्शन है। हैप्पी पासिया बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव कमांडर है। इतना ही नहीं, हैप्पी पासिया के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंध और इन्हीं के साथ मिलकर पासिया ने पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें चंडीगढ़ सेक्टर 10 में ग्रेनेड से हमला, बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर बम धमाका भी शामिल है। हैप्पी पासिया गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की FBI की तरफ से ISI का ये आतंकी कनेक्शन जिसका जिक्र किया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में। नीरज, जरा विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। देखिए रोमाना, भारत लगातार इस बात को कहता आया था, उठाता आया था कि जो खालिस्तान है, पंजाब में जो आतंकवाद है, उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अब जो है दुनिया भी जानने लग गई है कि वाकई में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो इस तरह की हरकतें करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। और अब ये जो FBI ने अपना जो बयान जारी किया है रोमाना, ऑफिशियल ये बयान जारी किया गया है FBI की तरफ से। ये हैप्पी पासिया जो गिरफ्तार हुआ है और उसको लेकर जो FBI ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है वो और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसका ये आतंकी है हैप्पी पासिया, ये मिलकर ही जो है पंजाब में टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमले हैं वो करा रही हैं। तो सीधे तौर से जो पाकिस्तान जो कि एक फील्ड स्टेट की तरह सामने आया है, उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो हरकतें हैं वो अब पूरी दुनिया जान रही है। यानी कि अमेरिका भी समझ चुका है कि ये जो भारत में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, और मुझे लगता है इसको लेकर इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि कैसे ये बहुत कम वक्त में अमेरिका की तरफ से खासतौर से पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से तहव्वुर राणा भारत लाया गया, और वो तहव्वुर राणा जिससे पाकिस्तान ने बाकायदा पल्ला झाड़ने की कोशिश की, अमेरिका की तरफ से दुनिया को बताया गया कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नागरिक ही है, और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, इसका खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन है, बब्बर खालसा से कनेक्शन है, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। नीरज, देखिए रोमाना, तहव्वुर हुसैन राणा, क्योंकि पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया था कि वो तो कनाडा का नागरिक है, 20 साल से उसने रिन्यू नहीं कराया है। लेकिन ये वाकई में हकीकत है कि जो मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 का, उसमें जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी स्पेशल फोर्सेज ने ही रची थी, जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी। अब ये जब खालिस्तान के बारे में पहली बार ऐसा सामने आया है कि FBI यानी कि अमेरिका भी मान रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं, और जो कि जैसा आपने भी बताया, रिपोर्ट में हमने देखा 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो ये आतंकी घटनाएं कर चुके हैं, हैप्पी पासिया है और जो इसके साथी हैं। तो ये और रोमाना, ये देखिए कि जो भारत लगातार कई दशक से ये बात कह रहा था कि पंजाब में जो आतंकवाद है वो होम ग्रोन के साथ साथ जो सीमा पार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऑपरेट कर रही है, वो अमेरिका ने जो है पहली बार मान लिया है। आने वाले समय में हम देखेंगे, जब तहव्वुर हुसैन राणा की 18 दिन की रिमांड पूरी होगी तो वो भी राज उगलेगा कि वाकई में 26/11 अटैक जो था वो पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि ISI है, पाकिस्तान की आर्मी है और सरकार है, उसी ने कराया था। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। बस हम छोटे से ब्रेक